कांग्रेस पार्टी में हलचल इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी, आप चाहे टेक्निकल रूप से देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो पूरी पार्टी उसको इको करती है, पूरी पार्टी उनके एजेंडे को, उनके मुद्दे को, उनकी बात को आगे बढ़ाती है। इसलिए तैयारी मुकम्मल है। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप यहां पर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो सब यहां पर पहुंच गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी है, मल्टी कैम यहां पर लगा हुआ है और आजकल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो एक साथ ही सोशल मीडिया पर भी जाती है, यूट्यूब पर भी जाती है, हर जगह जाती है और कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, उन तक भी लाइव लिंक भेजा जाता है। तो उसकी वजह देखिए, पैक्ड हॉल है, ये पूरा हॉल जो है वो पूरी तरह से पैक है। ये इसीलिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में पत्रकार आते हैं, यूट्यूब के जो लोग हैं वो भी आते हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी आते हैं। तो पुरानी जो दफ्तर था वहां पर जो बैठने की क्षमता थी उतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है। और पिछली बार अगर देखिए तो वेस्टर्न स्टाइल में, जिस तरह से पश्चिमी देशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि एक प्रोजेक्टर या मॉनिटर होता है, वहां पर एक एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। राहुल गांधी ने इसी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां पर लिखा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था, बाकायदा सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ, और जो कुछ भी उनके पास था उन सबको यहां पर दिखाया था। और देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ प्रेस के लिए नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके समर्थकों के लिए भी है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी है जो आम मतदाता है। ये बड़ा मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि इसके पहले जितने मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए थे, वो मुद्दा हो सकता था कि समाज के हर तबके को नहीं जोड़ता हो। जैसे राफेल का मुद्दा था, निश्चित रूप से हो सकता है कि सब लोग डायरेक्टली उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन वोट, कथित रूप से वोट चोरी का जो मुद्दा है, हर व्यक्ति वोटर है, जो देश का नागरिक है वो वोटर है, तो इस मुद्दे से वो सीधे जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी अगर एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है या जिन लोगों को अधिकार है वोट देना उनको उससे हटाया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है, तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि राहुल गांधी के इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाया जाए, आमजन तक पहुंचाया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक अध्ययन किया है, जिन सीटों पर काफी कम अंतर से हारे थे वहां पर बूथ मित्र तैनात करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। ये बूथ मित्र ये काम करेंगे कि अपने बूथ पे वो जानते हैं, उस इलाके को जानते हैं, हर घर को जानते हैं, किसका वोट कटा, किसका जुड़ा, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या पार्टी के जो समर्थक हैं उनके वोट के साथ हेराफेरी हो रही है, क्या उनका वोट डिलीट किया जा रहा है, क्या उनका वोट मतदाता सूची में नहीं है। इन सारी बातों की जानकारी वो अपने नेतृत्व को देंगे और कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक जो भी विधिक प्रक्रिया है उन सबका हिस्सा बनते हुए उनके नाम जुड़वाना या फिर अपात्र जो लोग हैं, जो वोटर नहीं होने चाहिए, कथित रूप से जो दूसरे पक्ष द्वारा उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करा लिया गया, उनको हटवाना। क्योंकि मतदाता सूची अगर शुद्ध नहीं है, राहुल गांधी जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उन्होंने इस बात पर पूरी तरह से भरोसा करके इस कैंपेन को शुरू किया है कि मतदाता सूची अगर सही नहीं होगी तो चुनाव लड़ने का मतलब ही नहीं है, चुनाव हम हार जाएंगे। और इसीलिए वो चाहते हैं कि मतदाता सूची साफ सुथरी, शुद्ध हो और उसी को लेकर के ये पूरी तरह से तैयारी है। देखिए, आपके फिर मैं तस्वीरें दिखाता हूं, आखिरी तैयारियां हैं, माइक चेक, साउंड सिस्टम की चेकिंग की जा रही है और पूरा जो स्टाफ है राहुल गांधी के दफ्तर के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो टेक्निकल टीम उनकी है, सोशल मीडिया की टीम है, वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके अपने समर्थकों के लिए, आम मतदाताओं के लिए, देश के लोगों के लिए, इसलिए लाइव लिंक दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लिंक भेजे जाते हैं ताकि वो अपने घर पर बैठे मोबाइल पर ये बात उनकी सुन सके। और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, कांग्रेस पार्टी को इस बात के फीडबैक मिले हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ली, अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया और इसीलिए शायद फिर दोबारा उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ठीक उसी पैटर्न पर होगी जिस तरह से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुतमईन थी, पूरी तरह से उसको कॉन्फिडेंस था कि ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जिस तरह के नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी ने उसका अध्ययन शुरू कर दिया था तभी से, और इसलिए हरियाणा के चुनाव नतीजों का भी विश्लेषण वो कर रहे हैं। तो हो सकता है संबंधित उससे भी हो। गुजरात की भी कुछ सीटें हैं जो लगातार बीजेपी जीतते आ रही है और कम मार्जिन से जीतते आ रहे हैं, उनका भी विश्लेषण कर रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट, कांग्रेस कहती है कि 6-7 राउंड तक प्रधानमंत्री वहां से पीछे चल रहे थे और अजय राय आगे चल रहे थे। और अजय राय ने, आपने बीच में देखा होगा कि ढोल नगाड़ों के साथ खुद को सांसद घोषित भी कर दिया कि मैं तो जीता हूं, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की प्रक्रिया ने मुझे हरा दिया है, धांधली से मुझे हरा दिया गया है। तो वो इस बात को मानते हैं कि सांसद वो हैं वहां के और वो कहते भी रहे इस बात को। तो वाराणसी को लेकर के भी अध्ययन कर रहे हैं। और हाइड्रोजन बम तो जाहिर सी बात है कि अब तक जितने भी बम हैं उसमें सबसे बड़ा है हाइड्रोजन बम। उसका तो असर बहुत दूर तक होता है, गहरा होता है, व्यापक होता है और बड़ा होता है। तो इसलिए अगर संज्ञा दी है राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की, तो जाहिर सी बात है सबूत से उसको कोलैबोरेट भी करेंगे, वो कोलैबोरेट भी करेंगे और बताएंगे कि जब वो हाइड्रोजन बम कहते हैं तो उनके पास वैलिड वजह है, उनके पास सबूत हैं, उनके पास इस तरह के कागजात हैं जिससे साबित होगा कि ये बड़ा वोट चोरी का मामला है। और ये जो अनियमितता है, जो चुनाव में धांधली है, जो चुनावी प्रक्रिया में धांधली है, वोटर लिस्ट में धांधली है, उन सब बातों को उजागर करने के लिए वो सबूतों के साथ यहां पर आएंगे।